हेलो एंड वेलकम टू दी प्रोफेशन 365। दोस्तों, एक बड़ी खबर निकल कर आ रही है। फ्रांस के प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रोन ने एक्स, जो पहले ट्विटर था, इस पर एक अजीब सी पोस्ट डाली, ठीक है। लेकिन इसमें ना एक सीरियस मैसेज छुपा हुआ था यूरोपियन देश के लिए। जी हाँ, भले ही इमैनुअल मैक्रोन खुलकर नहीं कह रहे, लेकिन एक छोटा सा मैसेज छुपा हुआ था। इनडायरेक्टली इन्होंने डोनाल्ड ट्रंप को स्लैम करने के लिए ये किया है। मैक्रोन अपने एक्स पर एक फाइटर जेट का फोटो शेयर किया मोबाइल के कॉल स्क्रीन के स्टाइल में, और लिखा हुआ था उस पर, सिक्योर अवर यूरोप, अपने यूरोप को बचाओ, रफाइल इज कॉलिंग, रफाइल तुम्हें बुला रहा है। और ऊपर कैप्शन था, यूरोपियन फ्रेंड्स यू हैव अ कॉल, यानी कि मेरे यूरोपियन दोस्तों, तुम्हें एक इंपॉर्टेंट फोन आया है। दोस्तों, अब ये तो क्लियर एक सिग्नल है। इमैनुअल मैक्रोन यूरोपियन कंट्रीज को कह रहे हैं कि अमेरिकन फाइटर जेट्स पर मत डिपेंड रहो, अपने खुद के यूरोपियन फाइटर जेट लो, जैसे कि हमारा रफाइल। बस यहाँ पे डोनाल्ड ट्रंप को बहुत ज्यादा गुस्सा आया होगा मैक्रोन के पोस्ट को देखकर। हाँ, ये कुछ कह भी नहीं सकते क्योंकि इन्होंने इनडायरेक्टली तरीके से, ठीक है, इनडायरेक्टली तरीके से इसको पोस्ट किया है। और वैसे मैक्रोन क्या चाहते हैं दोस्तों, ठीक है, ये समझना जरूरी है। मैक्रोन हमेशा से चाहते हैं कि यूरोप अपने डिफेंस के लिए अमेरिका पे डिपेंडेंट ना रहे। एंड ऑफ कोर्स मैक्रोन भी सही पोजीशन पर है, क्योंकि आज हम देख सकते हैं जो देश अमेरिका पे डिपेंडेंट है उनका हाल डोनाल्ड ट्रंप क्या कर रहे हैं। मैक्रोन का कहना है कि हमें यूरोप में अपने यूरोपियन डिफेंस सिस्टम बनाना चाहिए। जितना ज्यादा प्रोडक्शन यूरोपियन देश में खुद का होगा, उतनी ही कॉस्ट यूरोप को काम आएगी और यूरोप खुद अपने आप में पावरफुल बनेगा। जैसा हम एज इंडियंस हमेशा से मेड इन इंडिया को प्रमोट करते हैं, मेड इन इंडिया को बढ़ावा देते हैं, इंडिजीनियस स्वदेशी करना चाहते हैं, ठीक ऐसे ही अब मैक्रोन चाहते हैं कि यूरोप अब स्वदेशी चीजों को प्रमोट करे, मेड इन यूरोपियन को प्रमोट करे और जितना हो सके यूरोप को पावरफुल करने में मदद करे। नाउ मैक्रोन ने ये ट्वीट करके सीधा सीधा अमेरिका के F-35 वर्सेस फ्रांस का रफाइल का टॉपिक छेड़ दिया है। F-35 ये अमेरिका का जेट है, सबको पता है, लॉकहीड मार्टिन इसे बनाता है। ये एक 5th जनरेशन स्टेल्थ फाइटर है। बहुत एडवांस सेंसर्स, रेडार से बचने की टेक्नोलॉजी यानी स्टेल्थ टेक्नोलॉजी और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम भी इस जेट में शामिल है। यहाँ तक कि यूरोपियन देश जैसे पोलैंड और फिनलैंड जैसे देश इसे ऑलरेडी परचेस कर चुके हैं। जी हाँ, सही सुना आपने। फ्रांस को अनजान मारकर, इग्नोर कर पोलैंड और फिनलैंड जैसे यूरोपियन देश भी F-35 जैसे जेट्स को ऑलरेडी खरीद चुके हैं। बिलियंस ऑफ डॉलर्स का पैसा बहाया है इन देशों ने। वेरास रफाइल ये फ्रांस का फाइटर जेट है, थोड़ा पुराना टेक्नोलॉजी है, 4 जनरेशन का है, लेकिन रिलायबल है, ठीक है। इंडिया भी इसे यूज करता है, मतलब ये इतना भी ज्यादा पुराना नहीं है, ठीक है। 5th जनरेशन है, ये 4.5 जनरेशन है, बस 0.5 का डिफरेंस है। और पाकिस्तान के अगेंस्ट ना रफाइल बहुत ज्यादा इस्तेमाल हुआ है। हम रफाइल का इस्तेमाल कर ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान के कई ठिकानों पर एयर स्ट्राइक किया है। तो सिंपल सी बात है दोस्तों, F-35 थोड़ा ज्यादा मॉडर्न है, लेकिन रफाइल भी अपने आप में कम नहीं है, ठीक है। रफाइल भी अच्छी खासी पोजीशन को होल्ड करता है। बेटा, अगर आप F-35 की एक नेगेटिव पॉइंट को देखें, ठीक है, तो सुनने में आता है कि F-35 में किल स्विच है। जी हाँ, किल स्विच। मान लो दोस्तों, अगर अमेरिका का आज मित्र देश फ्यूचर में अमेरिका का दुश्मन बन जाता है, तो अमेरिका उसके फाइटर जेट में किल स्विच मोड को ऑन कर उस फाइटर जेट को बंद भी कर सकता है या फिर उसे डिस्ट्रॉय भी कर सकता है। हाँ, बहुत लोग सोशल मीडिया पे कह रहे हैं कि F-35 में एक किल स्विच है, मतलब अगर अमेरिका चाहे तो दूसरे कंट्रीज के फाइटर जेट को बंद भी कर सकता है एक रिमोट कंट्रोल से कंट्रोल कर। लेकिन पेंटागन ने यह बात को कंप्लीटली फेक न्यूज बोला है। लेकिन फिर भी अगेन दोस्तों, लोगों के दिमाग में ना डाउट तो आता ही है, ट्रस्ट का इशू है यहाँ पर। और यहाँ पर ना एक और एक सिनेरियो आता है, ठीक है। नाउ अगर आपको अच्छे से पता हो तो कुछ दिन से ना मैक्रोन और ट्रंप के बीच में ऑनलाइन फाइट हो रही है। ट्रंप यहाँ G7 समिट को अधूरा छोड़कर, जल्द से जल्द समिट को छोड़कर निकल जाते हैं और G7 अधूरा रह जाता है। यहाँ तक कि वो PM मोदी का भी वेट नहीं करते हैं। तो G7 के बाद मैक्रोन ने एक्स पर बोला कि ट्रंप शायद इजराइल और ईरान के बीच सीज फायर की बात करने चले गए होंगे। ये बात ट्रंप को बिल्कुल भी पसंद नहीं आई। उन्होंने सोशल मीडिया पर मैक्रोन को पब्लिसिटी सीकर कह दिया और बोला कि मैक्रोन हमेशा गलत ही बोलता है, उसे कुछ भी पता नहीं है, कुछ आइडिया ही नहीं है उसे।
तो भाई दोनों लीडर्स के बीच थोड़ा तनाव भी चल रहा है। तो इसी बीच राफेल का ट्वीट आ जाना ये कोई इंसिडेंट नहीं है दोस्तों, ठीक है। यहाँ पर टकराव अभी भी चल रहा है, अंदर ही अंदर फ्रांस और यूएसए के बीच में लड़ाई चल रही है। आखिरी बार दोस्तों मैक्रोन कह रहा है कि यूरोप अपने डिफेंस के लिए अमेरिका के ऊपर ना चले, खुद के जेट्स खुद का सिस्टम बनाओ जैसे कि राफेल, और फ्रांस का भी फायदा हो जाएगा। यूरोपियन देश फ्रांस से राफेल खरीदे तो फ्रांस की भी जो इंपॉर्टेंस है वो बढ़ जाती है, फ्रांस को भी पैसे आने लग जाएंगे। और ट्रम्प के पावर में आने के बाद वैसे भी यूरोप थोड़ा सा अनसिक्योर है कि कल को मान लो अगर ट्रम्प नेटो से पुल आउट कर लेते हैं या सपोर्ट बंद कर देते हैं तो यूरोप का क्या होगा। तो मैक्रोन का ये जो पोस्ट है ये एक रिमाइंडर है कि अपनी सिक्योरिटी अपने हाथ में रखो। आप क्या सोच रहे हो, क्या यूरोपियन देश को राफेल लेना चाहिए या अमेरिका का F-35? मुझे कमेंट कर जरूर बताना। तो ये कुछ अपडेट्स थी जो मैंने आप तक लाया है। अगर मेरी वीडियो इन्फॉर्मेटिव दिखे तो इंटरनेशनल अफेयर्स के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड आई ऑलवेज से गॉड ब्लेस यू ऑल।